पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसको लेकर जो चुनाव के लिए तैयारियां है वो शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि चुनाव नवंबर में हो सकता है, लेकिन इसको लेकर संभावित तारीख आ गया है। सर, क्या कुछ चुनाव को लेकर अपडेट सामने आ रहा है? करिश्मा, क्योंकि बिहार में चुनाव होना है और राजनीतिक जो उबाल है वह तो है ही। जो दर्शक है हमारे वह महसूस कर ही रहे होंगे जो उबाल होते हैं, सियासी उबाल उसको। और हाँ, इस तरह की खबरें भी हैं अभी हम लोगों के पास इस कार्यक्रम के लिए। लेकिन सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर विधानसभा का चुनाव कब होगा, वह तारीख कौन सी होगी, इसका ऐलान कब होगा, कब से जो चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होती है वह कब आएगा। तो एक बिल्कुल, तो एक अखबार है और उसने एक्सक्लूसिव कह के खबर छापी है, तो उस पर चर्चा से मतलब शुरू हो गई है कि जो यह चुनाव का की जो तिथि है, लगता है कि वही है जैसे कि 2020 में हुआ था, 2015 में हुआ था, सितंबर का महीना होता है जब नोटिफिकेशन आ जाता है। तो इस बार भी जो खबर आ रही है चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से, अखबार ने भी सूत्रों के हवाले से ही खबर छापी है। आधिकारिक घोषणा अभी इसकी नहीं हुई है, लेकिन जो खबर आई है छन करके उसमें यही है कि इस बार 243 सीटों के लिए विधानसभा के जो चुनाव होने हैं बिहार में, उसमें आपको 25 मतलब पिछले साल 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो 25 सितंबर को इसकी घोषणा की गई थी। जबकि 2015 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का बिहार में, तो 9 सितंबर वह तारीख थी। इस तारीख को ऐलान किया गया था कि कितने फेज में चुनाव होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे। तो इस बार कहा जा रहा है कि सितंबर के पहला सप्ताह में ही हाँ वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, चुनाव की घोषणा हो जाएगी, चुनाव आचार संहिता जो है वह लागू हो जाएगी। और 2020 को अगर हम लोग याद करते हैं तो बड़ा वो खौफनाक दौर था। खौफनाक दौर इसलिए था कि कोविड का दौर था और कोविड के दौर की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ था। मतलब 25 सितंबर को चुनाव की घोषणा की गई थी। तो इस बार पहले सप्ताह में ही इसकी घोषणा हो जाएगी। मतलब यह है, इस खबर में दर्शकों को हम यह बताना चाह रहे हैं कि चुनाव जो है समय पर ही विधानसभा के चुनाव इस बार होंगे। और हम लोग शुरुआत से कह रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव जो है पहले हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। और अब देखिए, अब तो बड़े बड़े अखबार भी इस तरह की खबरें छाप रहे हैं कि सितंबर में समय पर ही चुनाव की घोषणा होगी। सर, चिराग पासवान बिहार की राजनीति में जो हलचल है वो चिराग पासवान ने बयान देकर तेज कर दिया है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार में मुझे बुला रहा है, बिहार से प्रेम है, बिहार के प्रति अचानक उनका प्रेम जो है वो उमड़ पड़ा है। कई मायने निकाले जा रहे हैं उनके इस प्रेम का। सर, आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार की जो टेंशन है वो चिराग पासवान बढ़ा रहे हैं क्या? करिश्मा, सबसे ये बात है कि करीब एक महीना पहले, हो सकता है एक दो दिन आगे पीछे जोड़ घटाव करने वाले भी बहुत लोग हैं बिहार में जो सियासत की खबरों पे बहुत पैनी नजर रखते हैं, तो वो गुना भाग करेंगे तो हो सकता है एक आध दिन आगे पीछे निकले। लेकिन बयान दिया था चिराग पासवान ने कि इस बार नहीं, जब अगले बार विधानसभा का चुनाव होगा 2030 में, तो वह एकदम से बिहार पर ही फोकस करेंगे। हालांकि करीब एक महीने में ही उनका बयान बदल गया। आप कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं बिहार, हमको केंद्र में मन नहीं लग रहा है और हमको बिहार के लिए काम करना है और एक विधायक के तौर पे काम करना है। तो एक विधायक के तौर पे जो काम करना है, इसी को कहा जा रहा है कि ये बड़ा सियासी जाल जो है चिराग पासवान ने फेंक दिया है। पहले एक महीना टेस्ट के लिए फेंका था कि 2030 में आएंगे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं इसी बार हमको आना है और एक विधायक के तौर पर ही हम सही है, तो इसको लोग कई तरह से देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी के हनुमान का मन जो है डोल रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी के हनुमान का जो मन डोल रहा है तो वह अलग कोण बनाना चाह रहे हैं, त्रिकोण बनाना चाह रहे हैं, कुछ पार्टियों को जोड़कर चुनावी मैदान में उतरना चाह रहे हैं।
और जो कह रहे हैं कि कुछ पार्टियों को जोड़कर चुनावी मैदान में ही उतरेंगे, इससे दिल की धड़कनें बहुत लोगों की बढ़ जाती है। खास करके जदयू की धड़कनें बढ़ जाती है, क्योंकि जदयू को याद है वो दिन 2020 का विधानसभा चुनाव कि किस तरीके से जदयू जो है छितरा गया था। छितराने का मतलब ये है कि 43 सीटों पे जदयू जो सिमट गई थी, उसको छितराना कह रहे हैं हम, कि कैसे जदयू वहां पर छितरा गया था और क्या स्थिति उसकी हो गई थी। और लेकिन खैर ये कमाल है, नीतीश कुमार का कहे कि कमाल कर सकते हैं कि सीट कम है, इसके बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए। अब तो कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है नीतीश कुमार पर। अभी भी बहुत कहा जाता है बार बार विपक्ष के द्वारा कि नीतीश कुमार बीमार हैं, सब कुछ है, लेकिन कुर्सी पर नीतीश कुमार ही हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। तो यही जो है जैसे ही हुंकार मतलब भरा किसने, चिराग पासवान ने, वैसे ही बिहार की सियासत जो है गरमाने लगी। और गरमाने इस कदर गरमा गई है, लग रहा है कि लोगों के मन में, नेताओं के मन में, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके मन में और तमाम जो पार्टियां हैं, कि क्या फिर इस बार चिराग जो है कोई खेला करेंगे या फिर एनडीए से अलग हो जाएंगे। कुछ तो वही अलग होने की बात हमने बता ही दी है कि अगर अलग हुए तो फिर क्या हो सकता है, बेतरतीब स्थिति हो सकती है एनडीए की। अगर साथ में रहे तो क्या हो सकता है। वैसे लोग कह रहे हैं कि ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स है। और इस बार कहा यह भी जा रहा है कि मोदी के पास एक ही हनुमान नहीं है, इस बार दो हनुमान है। जीतन मांझी की चर्चा हो रही है कि वह भी हनुमान ही है इस बार, और चिराग पासवान तो पुराने हनुमान हैं मोदी के। अब देखने वाली बात यह है करिश्मा, बहुत सिंपल शब्द में, बहुत सामान्य शब्द में, कि चिराग पासवान के पास जो वोट हैं, और चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसके लिए वो कहते हैं कि हम इसी के लिए जीते हैं, मरते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि हम बिहार के लिए आना चाहते हैं, हम विधायक के तौर पर ही संतुष्ट हैं, तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि उनका सिद्धांत कह रहा है, उनका विजन डॉक्यूमेंट है, और कह रहे हैं 2020 में भी वही विजन डॉक्यूमेंट कमाल किया था। तो हो सकता है कि फिर विधानसभा का चुनाव है, जो इस समय उनको याद आ गया होगा वो ये सब चीज, कि विजन डॉक्यूमेंट हम बनाए थे 2020 के चुनाव में, तो 2025 में इसको लागू करें, जरा इस पर काम करें। जो भी हो, सियासत बहुत गहरी है। और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने मौके और नजाकत को देखते हुए यह तय किया है विधानसभा चुनाव में जो है एकदम कमर कस के कूद जाया जाए। और कमर कस के कूदने का मतलब यह है कि चिराग पासवान के मन में यह सोच रहे होंगे चिराग पासवान कि नीतीश जी ढल रहे हैं, तो इस ढलते वक्त का फायदा उठाया जाए और सीएम की कुर्सी हासिल हो जाए। वैसे मुश्किल है, जो अगर जेन्युइन बात कहें तो मुश्किल है। अकेले सिर्फ अपने 6%, हाँ 6% वोट के जरिए अगर चाहेंगे कि हम सीएम बन जाए बिहार में, नामुमकिन है। और बीजेपी अब वो पहली वाली स्थिति नहीं है, बीजेपी बहुत मजबूत है। अगर लोकसभा का चुनाव भी देखेंगे, ठीक है इनका 100% स्ट्राइक रेट है चिराग पासवान का, लेकिन बीजेपी भी बहुत मजबूत है। तो चिराग पासवान ने जो सियासी गर्मी दिखाई कि हम बिहार के चुनाव में कूदेंगे और विधायक के तौर पर ही हम संतुष्ट हैं, तो ये जो गर्मी दिखाई उसको ठंडा कर रहे हैं कौन? तो विजय सिन्हा, करिश्मा। विजय सिन्हा एक बयान दे दिए हैं, वो कह रहे हैं कि अब अभिनेता बिहार का सीएम नहीं हो सकता है। सर, वो चिराग पासवान को लेकर कह रहे हैं। एकदम स्पष्ट है करिश्मा, अभिनेता है कौन? 2011 में इनकी फिल्म आई थी चिराग पासवान की, और इनके साथ जो अदाकारा थी वो सांसद बन चुकी हैं। कई तरह की तस्वीरें कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले वायरल हुई थी, बहुत तरह के सवाल भी हुए थे। खैर उससे हम लोग इतर चलते हैं। और तो अभिनेता है कौन? और या इससे पहले बिहार में अभिनेता कौन सीएम बना? कोई सीएम नहीं बना है। तो एकदम स्पष्ट है कि चिराग ने जो सियासी गर्मी दिखाई उसको ठंडा करने की कोशिश जो है बीजेपी के द्वारा, और उसमें भी विजय सिन्हा के द्वारा की गई है। कि यह जो देख रहे हैं कि हम सीएम बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो कोई अभिनेता यहाँ नहीं बनने वाला है। जो जनता का सेवक होगा, जो जमीन से काम करके आएगा, वही बनेगा। और यह पहली बार नहीं है, कई बार है कि चिराग पासवान को, तो यही कहा जाता है कि रामविलास पासवान ने जो अपनी विरासत खड़ी की है,
एक बड़ी और लंबी ऐतिहासिक विरासत खड़ी की है, उस पर उसकी फसल ये काट रहे हैं। इन्होंने तैयार नहीं की। हालांकि चिराग पासवान को ही नहीं, तेजस्वी के बारे में भी यही कहा जाता है कि तेजस्वी की अपनी क्या, अपनी कौन सी कमाई है, जो है वो तो लालू प्रसाद की देन है। इस वजह से तेजस्वी आज सीएम फेस की रेस में है, आगे चल रहे हैं महागठबंधन में। तो ऐसे ही चिराग पासवान को भी घेरा जाता है और ऐसे ही तेजस्वी यादव को भी घेरा जाता है। जो कहे कि तमन्ना जगी है किसके मन में, तो चिराग पासवान के मन में जो सियासी गर्मी लहर उठी है उसको शांत करने की कोशिश भी कहा जाता है कि भाजपा ने कर दी, और उनको हकीकत दिखाई है भाजपा के नेता ने, विजय सिन्हा ने। कहने का मतलब यह करिश्मा कि अगर जो यह विधानसभा चुनाव है, सितंबर का समय पे ही सब कुछ होगा, क्योंकि वैसी कोई परिस्थिति है नहीं, जैसे कि कोविड का भी कोई महामारी है नहीं, सब कुछ सामान्य है इस बार, तो समय पे ही होगा और खबरें भी आने ही लगे, हम लोग बता ही दिए हैं। तो अब मतलब यह है कि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो बहुत दिलचस्प होगा। बस सबकी नजर यही है कि चिराग पासवान क्या करते हैं, चिराग पासवान क्या करते हैं, और इसलिए भी नजर है कि वाकई में वोट तो उनके पास है। अकेले वो सीएम नहीं बन सकते, अकेले वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर 100% स्ट्राइक रेट रहा है लोकसभा में, तो अकेले अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो 0 पे आउट हो सकते हैं। हो सकता है कि उनकी खुद की सीट भी लटक जाए, यह बात भी सत्य है। लेकिन इस तरह का समीकरण है कि बहुत बहुत मजेदार समीकरण है, और विधानसभा के चुनाव में देखना होगा। क्योंकि बहुत लोगों का अनुमान यह भी है करिश्मा कि जदयू बहुत कमजोर है, तो बात ऐसी नहीं है। जमीन पे जदयू बहुत मजबूत है। अब है कि कौन कैसे प्रत्याशी किस सीट पे उतरते हैं, ये सब चीजें भी मायने रखती है। भाजपा क्या सोचती है, तो ये सब कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स है, जो सीटों का खेल है। अधिक से अधिक सीट हासिल करने की कोशिश है, जदयू को कम सीट मिले इसकी कोशिश है। और इसकी कोशिश सिर्फ भाजपा की ही नहीं, जो सहयोगी दल है उनकी भी कोशिश है कि उन्हें ज्यादा मिले। मांझी की क्या हसरत है, 40 सीट बोलते हैं, कहा जा रहा है कि 20 सीट से कम पे तैयार नहीं हो रहे हैं, खैर उतनी सीट मिलेगी नहीं। चिराग पासवान अपने जो 100% स्ट्राइक है उससे वो बड़ा सपना देख रहे हैं कि वो अभी उनकी भी यही इच्छा है कि 30-40 सीट मिल जाए। तो ये अभी चलेगा, इस सब तरह का दौर हमको लगता है कि चलेगा अभी एनडीए में। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे बक्सर आए थे और बक्सर की उनकी रैली फ्लॉप हो गई, और कहा जा रहा है उसके बाद गुस्से में वो हो गए और जिला अध्यक्षों पर कार्रवाई की गई, जिला अध्यक्ष को हटा दिया गया। सर, क्या कुछ मामला है बक्सर का? बक्सर का यही है, पिछले दिन वहां पे जो रैली हुई थी कांग्रेस के द्वारा, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, जो कुर्सियां खाली थी, बड़े बड़े कटाक्ष जो है विपक्ष के द्वारा, जो अभी सत्ता पक्ष में है केंद्र में और बिहार में, उनके द्वारा किया गया कि देखिए यही ऐतिहासिक रैली है कांग्रेस की, और इसका जिम्मेदार जो बताया गया, जो मनोज कुमार पांडे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं बक्सर के, उनके कंधे पे डाला गया कि उन्होंने जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी रैली को लेकर, उसके लिए इन्होंने ढंग से काम नहीं किया, सबसे बढ़िया कोऑर्डिनेट नहीं किया। तो इसीलिए हाँ, अब खबर यही करिश्मा कि इनको जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो है मनोज कुमार पांडे को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन एक हकीकत वाली बात है, कड़वी बात है, और खबर है, कार्यक्रम है, तो कड़वी बात भी बोलनी चाहिए, बतानी चाहिए दर्शकों को। कमोबेश कांग्रेस की स्थिति जो है यही रहेगी हर जगह। अब थोड़ी बहुत भीड़ दिखी थी, जो पदयात्रा निकली थी, बहुत ऐतिहासिक पदयात्रा नहीं थी, जो कन्हैया कुमार के नेतृत्व में निकली थी। मारपीट हो गई थी वहां पर अररिया जिले में, भाग गए थे कन्हैया कुमार, फिर बाद में आए। हालांकि बेगूसराय में उसी यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। तो कांग्रेस जो स्टंटबाजी करने की कोशिश कर रही है महागठबंधन में, वो बेकार की स्टंटबाजी है। और इसीलिए इस बार देख रहे बहुत धैर्य से, तेजस्वी यादव भी बहुत धैर्य से हैं, लालू प्रसाद भी बहुत धैर्य से हैं। वह समझ रहे हैं कि सियासी ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की जा रही है। और बक्सर की जो सभा थी, यही हकीकत है कांग्रेस की। कांग्रेस के पास बहुत ताकत नहीं है, कांग्रेस के पास बहुत अच्छे और कद्दावर नेता नहीं है, बनाना पड़ेगा। हो सकता है बन जाए, 1-2 साल में बन जाए, इसमें इस चुनाव में कुछ अच्छे नेता निकल जाए, तो ये उम्मीद है पार्टी को भी और बिहार की जनता को भी। लेकिन अभी जो हाल दिखा है, वो सिर्फ मनोज पांडे को, ठीक है आप कुर्बान कर दिए,
लेकिन अलग अलग जिलों में आप अकेले रैली करके देख लीजिए, कमोबेश यही हाल रहेगा। हो सकता है इससे थोड़ा बहुत कहीं बेहतर हो जाए, लेकिन बहुत मजबूत स्थिति में कांग्रेस नहीं है बिहार में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।